हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत हमारे चैनल पर। आज का टॉपिक होने वाला कक्षा 12 गणित आव्यूह के सवाल। तो एग्जाम्पल नंबर 15 हो गए थे। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 से। यदि कोई आव्यूह है, मैट्रिक्स क्या है? 3x3 की मैट्रिक्स 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2। कोई दूसरी मैट्रिक्स B बराबर 1 3 2 0 2 -1 4। ये 3x2 की मैट्रिक्स, इसमें 3 रो और 2 कॉलम है तथा C बराबर 1 2 3 -4 2 0 -2 1। एक रो, दो रो, 1 2 3 4, 2x4 की मैट्रिक्स। तो A ब्रैकेट में BC तथा AB ब्रैकेट में AB गुणे C ज्ञात कीजिए और दिखलाइए कि AB गुणे C बराबर A गुणा में ब्रैकेट में BC है। इतना हमको सिद्ध करना है। ठीक, अब इसको हल करते हैं। तो A B C की वैल्यू मैट्रिक्स दी गई है, हमें सबसे पहले क्या निकालना है? BC और AB को। तो सबसे पहले BC निकालते हैं, B का C में गुणा करते हैं। तो BC बराबर, एक तरफ B को लिखते हैं, B का क्या है? 1 3 0 2 -1 4। B हो गया। C को लिखते हैं 1 2 3 -4 2 0 -2 1। अब इसका इसमें गुणा करते हैं। पहले रो का पहले कॉलम में पहला अवयव, चलिए गुणा करते हैं। 1 2 3 3x4 की मैट्रिक्स बनेगी। ठीक, तो गुणा करते हैं। पहले रो का पहले कॉलम में पहला अवयव, तो यहाँ पर गुणा कर लीजिए। 1 का गुणा 1 में, पहले रो का इस कॉलम में करते हैं। 1 का गुणा 1 में धन 3 का गुणा 2 में बराबर
1 धन 6 बराबर 7। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 7। पहले रो का पहले कॉलम में पहला अवयव, पहले रो का दूसरे कॉलम में दूसरा अवयव, तो इसका इसमें गुणा करते हैं 2, इसका 3 का 0 में करते हैं 0, 2 का नाम 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। फिर पहले रो का तीसरे कॉलम में तीसरा अवयव, 1 का गुणा 3 में तो 3, फिर 3 का -2 में तो -6, 3 में से 6 जाए -3, तो यहाँ पर कितना होगा -3। फिर पहले रो का तीसरे कॉलम में गुणा करते हैं तो तीसरा अवयव आता है, मैंने चौथे में करते हैं तो चौथा अवयव, तो 1 का गुणा -4 में धन 3 का गुणा 1 में बराबर -4 धन 3 बराबर -1, तो यहाँ पर कितना होगा -1 होगा। ठीक, उसी तरीके से पहले रो का पहले कॉलम में पहला अवयव, पहले रो का दूसरे कॉलम में दूसरा अवयव, पहले रो का तीसरे कॉलम में तीसरा अवयव, पहले रो का चौथे कॉलम में चौथा अवयव, फिर दूसरे रो का पहले कॉलम में पहला अवयव, दूसरे रो का दूसरे कॉलम में दूसरा अवयव, दूसरे रो का तीसरे कॉलम में तीसरा अवयव, दूसरे रो का चौथे कॉलम में चौथा अवयव, यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर गुणा करते हैं दूसरे रो का इसमें, तो कितना आएगा 0 का 1 में करेंगे तो 0, फिर 2 का 2 में करेंगे तो 4 आएगा, 0 धन 4 बराबर 4, फिर अगला गुना करते हैं तो कितना आएगा 0, फिर गुना करते हैं तो -4, फिर 2, फिर यहाँ पर 7 आएगा, इसका इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा -1 का इसमें 1 में -1, 4 दूनी 8, 8 में से 1 जाए 7, तो यहाँ पर 7 हो गया। फिर इसका गुणा इसमें करते हैं तो -2 और 0, तो यहाँ पर क्या होगा -2 होगा। उसी तरीके से क्या करते हैं गुणा करते हैं, 8 होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए -4 का -1 का -4 में गुणा करेंगे तो -1 का -4 में तो +4 धन 4 गुणे 1, 4 4 8, तो यहाँ पर क्या हो गया 8 आ गया, -1 गुणे -4 धन 4 गुणे 1 बराबर कितना आएगा 4 धन 4 बराबर 8, तो यहाँ पर क्या होगा 8 होगा। ठीक, इस तरीके से क्या करते हैं हल करते हैं। अब यहाँ पर क्या आ गया BC। अब क्या करते हैं हमें क्या निकालना है A गुने BC। अब A का इसमें गुणा करते हैं तो कैसे लिखेंगे A फिर BC बराबर, अब यहाँ पर एक का मान लिखते हैं A की मैट्रिक्स 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2। अब फिर BC का मान रखते हैं, BC मैट्रिक्स को लिखते हैं तो यहाँ पर कितना है 7 2 -3 -1, यहाँ पर 4 0 -4 2, यहाँ पर 7 फिर -2, यहाँ पर -11 फिर 8। ठीक, अब क्या करते हैं गुना करते हैं तो यहाँ से क्या आएगा ABC बराबर, अब इसको क्या करते हैं यहीं पर लिख लीजिए, इधर A 3x4 की मैट्रिक्स बनेगी। पहले रो का पहले कॉलम में पहला आयो, पहले रो का पहले कॉलम में पहला आयो तो 7 का 1 का 7 में गुना 7, फिर धन 4 7 4 11, फिर यहाँ पर -7 होगा तो 4 बचेगा, यहाँ पर कितना आएगा 4। उसी तरीके से इसका गुना इसमें करते हैं तो कितना आएगा 4 आएगा, यहाँ पर भी 4 आएगा, फिर यहाँ पर
-7 आएगा। फिर यहाँ पर 35 आएगा। उसी तरीके से गुणा करते हैं, -2 -39, फिर 22, फिर 31, फिर 2 आएगा यहाँ पर, फिर -27, फिर यहाँ पर 11। अब ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसका इसमें गुना करते हैं तो -3, फिर -2, 3 2 -3 -2 5 -5, फिर 8 दूनी 16, 16 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 11। इसी तरीके से क्या करते हैं, निकालते हैं गुणा करके। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए बी का मान। तो यहाँ पर ए बी को लिखते हैं सबसे पहले। यहाँ पर ए, मैट्रिक्स ए को लिखते हैं 1 1 -1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर -1, यहाँ पर 2। अब बी का मान लिखते हैं। बी का मान क्या है, 1 3 0 2 -1 4। अब गुणा करते हैं। जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, पहले रो का पहले कॉलम में पहला अवयव, पहले रो का दूसरे कॉलम में दूसरा अवयव। ये 3x2 की मैट्रिक्स होगी। इसमें 3 रो और 2 कॉलम होंगे। तो चलिए गुना करते हैं। 1 का गुना 1 में तो 1, फिर 0, 1 का 0 में तो 0, फिर इस -1 का -1 में तो +1, तो कितना होगा, यहाँ पर 2 होगा। ठीक, उसी तरीके से पहले रो का दूसरे कॉलम में करते हैं तो दूसरा अवयव आता है, यहाँ पर लिखेंगे। तो 1 का गुना 3 में तो 3, फिर -2, 1 का 2 में तो करते हैं तो 2 होगा, फिर -1 का गुणा 4 में तो -4, तो 3 2 5, 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1। उसी तरीके से इसका गुणा करते हैं, उसी इतना आता है, -1 18, फिर यहाँ पर 1 और यहाँ पर 15 आता है। इसी तरीके से क्या करते हैं, निकालते हैं। अब यहाँ पर जैसे 15 कैसे आता है, जैसे ये तीसरी रो का दूसरे कॉलम में गुना करेंगे तो 3 3 9, और -1 का गुणा 2 में तो -2, 9 -2, फिर 4 दूनी 8, 9 में से 2 घटाएंगे 7, 8 7 15। चलिए गुणा करके देखते हैं आखिरी वाला। 3 का गुणा 3 में करते हैं, फिर धन, -1 का गुणा 2 में करते हैं, फिर धन, इस 2 का गुणा 4 में करते हैं, 2 गुने 4, तो 9 -2 धन 8 बराबर 9 8 17 -2 बराबर 15 आ गया। यहाँ पर क्या आ गया, 15। तो इसी तरीके से क्या करते हैं, निकालते हैं गुणा करके। ठीक, अब यहाँ से ए बी का मान निकल गया। अब किसका मान निकालना है, अब निकालना है सी का मान। तो चलिए सी का मान निकालते हैं। तो ए बी गुने सी। अब सबसे पहले ए बी की मैट्रिक्स लिखेंगे। ए बी का मैट्रिक्स यहाँ पर क्या था, 2 1 -1, फिर यहाँ पर 18, यहाँ पर 1, यहाँ पर 15। ठीक, ये क्या है, ए बी की मैट्रिक्स। अब सी का मैट्रिक्स लिखेंगे। सी का क्या है, सी की मैट्रिक्स, सी की छोटी सी मैट्रिक्स है, 1 2 3 -4, यहाँ पर 2 है, 0 -2, यहाँ पर 1 है। 2 × 4 की मैट्रिक्स है, बराबर। अब इसका गुना करते हैं। पहले रो का पहले कॉलम में पहला अवयव, पहले रो का पहले कॉलम में पहला अवयव, तो 2 का 1 में गुणा करते हैं तो 2,
फिर 1 का 2 में करते हैं तो 2, 2 का नम 2, 2 2 4। अब यहाँ पर इसमें 1 2 3 4 कॉलम है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे पहले रो का पहले कॉलम में पहला अवयव, तो यहाँ पर कितना होगा 4। पहले रो का दूसरे कॉलम में दूसरा अवयव, तो 2 दूनी 4 0, तो यहाँ पर क्या होगा 4। फिर पहले रो का तीसरे कॉलम में तीसरा अवयव, तो 3 दूनी 6, 1 दूनी 2, तो 6 माइनस 2 बराबर 4। उसी तरीके से क्या करते हैं, निकालते हैं। फिर इसका गुना इसमें, तो 4 दूनी 8 माइनस 8, 1 गुणे 1, 1 में से 8 घटाते हैं तो माइनस 7 आएगा। ठीक, उसी तरीके से इसका इसमें गुना करते हैं तो कितना आएगा 35। अब इसका गुना इसमें करते हैं तो कितना आएगा -2। अब इसका गुना इसमें करते हैं तो कितना आएगा -39। इसका गुणा इसमें करते हैं तो कितना आएगा 22। अब लास्ट का इसमें करते हैं फर्स्ट कॉलम में, जो आखिरी थर्ड रो का गुणा तीसरी पंक्ति का गुना पहले कॉलम में करते हैं, पहले स्तंभ में करते हैं तो कितना आता है 31। यहाँ पर क्या है 31। चलिए करके देखते हैं। 1 एकन्नम 1, 15 दूनी 30, 30 1 31। उसी तरीके से क्या करते हैं, गुना करते हैं। फिर इसका इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। फिर इसका गुना इसमें करते हैं तीसरे कॉलम में तो कितना आएगा -27। फिर इस रो का गुणा इस कॉलम में करते हैं चौथे में तो कितना आएगा 11। ये क्या है, मैट्रिक्स। ये हो गया समीकरण नंबर 2। चलिए अब क्या करते हैं, अब समीकरण 1 और 2 से फर्स्ट एवं सेकेंड से, ये दोनों क्या आपस में बराबर हैं, इसलिए AB गुने C बराबर A गुणा में BC। ये क्या करना था, हमें सिद्ध करना था दोनों क्या है बराबर हैं आपस में। इसी तरीके से क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। ठीक, अब आता क्वेश्चन नंबर 17। एग्जाम्पल नंबर क्या है 17। यदि कोई मैट्रिक्स A है 3x3 की, यदि A बराबर 0 6 7 -6 0 8 7 -8 0 3x3 की मैट्रिक्स है, और B बराबर ए भी क्या है 3x3 की मैट्रिक्स 0 1 1 1 0 2 1 2 0। इसको एक साइड में लिखिए। ये क्या है 3x3 की मैट्रिक्स। अब C का मान लिखते हैं। कोई मैट्रिक्स C है, ये 3x1 की है, इसमें 3 रो और 1 कॉलम है। 2 -2 यहाँ पर 3 है, तो AC, BC तथा A + B × C का
परिकलन कीजिए। परिकलन कीजिए। यह भी सत्यापित कीजिए कि यह भी सत्यापित कीजिए कि a प्लस बी इंटू सी बराबर AC प्लस BC। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसका हल लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन। सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या दिया है, A B C का मान दिया है, तो सबसे पहले हमें AC निकालना है। A का गुना C में करना है। A का मान लिखते हैं 0 6 7 -6 0 8 7 -8 0। A क्या हो गया, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। अब C का मान लिखेंगे 2 -2 3। अब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, पहले रो का पहले कॉलम में पहला अवयव, पहले रो का पहले कॉलम में पहला अवयव, तो 0 का 2 में गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 0 का 2 में गुणा करते हैं, 0 गुणे 2 धन 6 का गुणा -2 में धन 7 का गुणा 3 में करते हैं। और उसी तरीके से दूसरे रो का इस कॉलम में करते हैं तो -6 गुणे 2 धन 0 गुणे -2 धन 8 गुणे 3। फिर तीसरे रो का इस कॉलम में करते हैं तो 7 गुणे 2 धन -8 गुणे -2 धन 0 गुणे 3 बराबर कितना आएगा, इसको गुणा करके जोड़िए। 0 -12 प्लस 21, 21 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा, 9। फिर यहाँ पर करते हैं 6 दूनी 12 -12, ये 0 हो गया, 8 त्रिका 24, 24 में से 12 घटाएंगे तो 12 आएगा। फिर यहाँ पर 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, फिर ये 0 हो गया, 30 होगा, 16 और 14 कितना होगा, 30। ये क्या हो गई, AC का मान आ गया। ठीक, अब निकालते हैं BC का मान। पहले B का मान लिखेंगे यहाँ पर 0 1 1 1 0 2 1 2 0। अब यहाँ पर C का मान लिखेंगे 2 -2 यहाँ पर 3, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, पहले रो का पहले कॉलम में पहला अवयव, तो 0 का 2 में गुणा करते हैं तो कितना 0, फिर 1 का -2 में गुणा करेंगे तो -2, फिर इसका 1 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 होगा, तो 3 -2 बराबर 1। यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा। फिर दूसरे रो का इस कॉलम में करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे, दूसरे रो का गुणा करेंगे तो 1 दूनी 2, फिर 0 का इसमें 0 होगा, फिर 2 का इसमें करते हैं तो 3 दूनी 6, 6 2 8, यहाँ पर 8 लिखेंगे। फिर इसका गुना इसमें करते हैं इस कॉलम में, तो 1 का गुना 2 में करेंगे तो 2,
फिर धन 2 का गुना -2 में तो -4। फिर इसका इसमें करेंगे तो 0, 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 आएगा। ये आ गया BC का मान। यहाँ पर लिख सकते हैं 0 गुणे 2 धन 1 गुणे -2 धन 1 गुणे 3 बराबर कितना होगा 0 - 2 + 3 बराबर 3 में से 2 को घटाते हैं कितना आता है 1 आता है। अब एक हमने यहाँ पर लिख लिया। उसी तरीके से इसका भी निकालते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं यहाँ से BC निकल गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है A + B × C। A + B × C। तो A + B को आपस में क्या करते हैं जोड़ते हैं। A + B बराबर A का मान लिख लीजिए 0 6 7 -6 0 8 यहाँ पर 7 -8 यहाँ पर 0 धन B का मान लिखते हैं 0 1 1 1 0 2 1 2 0 बराबर यहाँ पर जोड़ते हैं तो कितना आता है 0 का 0 में जोड़ 0 6 का 6 धन 1 यहाँ पर 7 लिखेंगे 7 धन 1 यहाँ पर 8 लिखेंगे। फिर -6 धन 1 1 में से 6 को घटाते हैं -5 लिखेंगे। फिर 0 का 0 में जोड़ तो 0 होगा 8 धन 2 8 2 10 यहाँ पर लिखेंगे 7 1 8 यहाँ पर -8 धन 2 2 में से 8 घटाएंगे -6 होगा। फिर यहाँ पर 0 धन 0 यहाँ पर 0 होगा। A + B का मान इतना आ गया। ठीक, अब किसका मान निकालना है A + B × C। A + B गुणा में C का मान, तो यहाँ पर A + B का मान लिख लीजिए 0 7 8 -5 0 10 8 -6 यहाँ पर 0। अब C का मान लिखते हैं। C का मान क्या है 2 -2 यहाँ पर 3। अब गुणा करते हैं पहले रो का पहले कॉलम में पहला अवयव 0 का गुणा 2 में तो 0 7 दूनी 14 -14 8 3 24 24 में से 14 घटाएंगे तो कितना आएगा 10। फिर इसका गुणा इसमें करते हैं तो -5 दूनी 10 -10 इसका इसमें 0 होगा 10 3 30 30 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा यहाँ पर 20 आएगा। फिर इसका गुणा इसमें करते हैं 8 दूनी 16 फिर 6 दूनी 12 माइनस माइनस प्लस 16 और 12 कितना होगा 28। तो यहाँ पर कितना होगा इसका 0 हो जाएगा तो 28 लिखेंगे। अब हमें क्या निकालना है AC + BC। अब AC + BC को क्या करना है जोड़ना है। AC + BC को जोड़ लीजिए तो AC का मान कहाँ पर था यहाँ पर और BC का मान इतना, तो इसको जोड़ते हैं 9 1 10 9 1 10 12 8 20 30 और -2 28। इसी तरीके से क्या करते हैं निकालते हैं मान को। अब AC + BC किसके बराबर आ गया A + B ब्रैकेट में इंटू C के बराबर आ गया। इसका मतलब यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे
अतः ए प्लस बी गुने सी बराबर ए सी प्लस बी सी। ये क्या करना था? सिद्ध करना था। ठीक, इसी तरीके से क्या करते हैं? सिद्ध करते हैं। बस प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। इसी तरीके से क्या करते हैं? यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था, वही हमें निकालना था। ठीक, उम्मीद है कि समझ में आया होगा।